कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नेमिषे सूतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः सौनिको ब्रवीत्। श्री सूत महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर के अनेक लीलाएं करी। भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की लीला करते हुए बड़े हो रहे हैं। भगवान ने कुछ दिनों के बाद में एक दिन धीरे धीरे जैसे घुटवन के बल चलने लग गए थे, माखन चोरी लीला करी। भगवान ने माखन चोरी लीला करी। माखन चोरी लीला में भगवान धीरे धीरे गोपियों के घर में गुटमन गुटमन चले जाते हैं और वहां जाकर के मटकियों को फोड़ डालते हैं। गोपियां आकर के यशोदा मैया को लाना देती हैं कि मैया, तेरा लाला हमारे घर में चल के आवे हैं नन्हे नन्हे पैरों से, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में तो घर होते ही थे। मैया आकर के हमारी मटकिन को फोड़ देवे हैं और कभी कभी हमारे बछड़े को खोल लेवे हैं जो बेसमय पर गाय का दूध पी जावे हैं। मैया यशोदा ने लाला को बहुत समझाया। लाला 5 वर्ष के हो चुके थे कि लाला ऐसा मत किया कर। एक दिन कन्हैया सोए हुए थे, जग गई। उसी समय मैया जो है दूध बिलो रही थी, घी बना रही थी, दही को बिलो रही थी। उस समय पर कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया लेकर के कन्हैया को गोदी में लेके दूध पिलाने लगी। उसी समय दूध उबलने लग गया, दूध में उफान आ गया। मैया लाला को नीचे बिठा के दूध की तरफ दौड़ी। कन्हैया ऊं करके झूठे को रोने लगे। कन्हैया ने गुस्से में मटकी को फोड़ दिया। माखन को लेकर के बंदरों को बुला करके, आओ बंदर मक्खन खा लो, बांदरों को खिलाने लगे, सखाओं को खिलाने लगे। मैया ने आकर के जैसे ही देखो कि लाला तू तो वास्तव में चोरी करवे लग गयो है, मैया ने लाला को कहा कि लाला आज भी तुझे सजा जरूर दूंगी। मैया ने लाला को रस्सी से बांधो, परंतु जिस भी रस्सी से बांधती हैं वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। आज मैया ने हद कर लियो कि मैं लाला को बांध के रहूंगी। बार बार रस्सी छोटी हो रही है। मैया का तो और गुस्सा बढ़ता गया। कन्हैया और मुस्कुरा रहे हैं। मैया को और जरा चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें बांध के रहूंगी। आखिर में मैया जब बांधते बांधते घर की सारी रस्सियां लग गई, थक गई, मैया के चेहरे पर पसीना आ गया। लाला बन के भक्ति के बंधन में बन गए। मैया ने उखल से बांध दियो। नंद बाबा आए, ब्रज रानी आप ये क्या कर रहे हो? मैया ने कहा ये माँ बेटी का है, इसमें आप मत पड़ो। आज मैं लाला सुधार के रहूंगी, तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ रखो है। नंद बाबा मुस्कुराते हुए चले गए। अब कन्हैया जो है उखल से बने हुए धीरे धीरे उखल को खींच के ले जा रहे हैं। नंद बाबा के महल के दरवाजे पर यमराजुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं जो कुबेर के पुत्र थे। भगवान उनके बीच में होकर के निकले, जरा जोर से झटका दिया, दोनों वृक्ष धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। दोनों से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नलकुबर ने भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं। एक समय देवऋषि नारद जी अलकापुरी आए। हम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे थे। अप्सराओं के साथ हम प्यार कर रहे थे। अप्सराएं तो शर्मिंदा होके वस्त्र दान करके नाथ जी को प्रणाम किया। हम जड़ की भांति निर्वस्त्र खड़े रहे। ऐसे नारद जी ने कहा कि कुबेर के पुत्र होकर के
तुम्हारे अंदर अधर्म ने प्रवेश कर लियो है, तुम कुबेर लोक में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें श्राप दे रहे हूं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ और वृक्ष होकर के संसार के मान अपमान सम्मान वर्षा गर्मी समय सहो। उसी समय दोनों भाई नारद जी के चरणों में गिर गए। प्रभु हमसे अनजाने में गलती हो गई, क्षमा करें। नारद जी ने कहा चिंता ना करो, क्योंकि संत दयावान होते हैं। कहा कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, भगवान के हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों को वरदान दे दिया, उन्हीं को वृक्ष योनि प्राप्त हुई। आज कन्हैया ने उनका उद्धार कर दिया। दोनों ने कन्हैया को लाला को प्रणाम करो और यज्ञ लोक को चले गए। वृक्षों की आवाज सुनकर के सभी ब्रजवासी दौड़ के आए, मैया दौड़ के आई, लाला को उठा लिया कि वृक्ष अचानक कैसे गिरे। वहां बालक खेल रहे, उन्होंने कहा कन्हैया ने जोर से उकल खींचा, दोनों वृक्ष मैया गिर गए। दोनों से तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और लाला को प्रणाम करके स्वर्ग में चले गए, आकाश में चले गए। किसी को बालकों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैया ने कहा कि आज नारायण ने लाला की रक्षा करी, लाला के हाथ से ब्राह्मण को दान करायो। इस तरह से कन्हैया अनेकों लीला करते हैं। बालकों के समान कन्हैया का पालन पोषण होता है। कृष्ण और बलराम दोनों के वस्त्र सैया आसन बाल कीड़ों के समान, हाव भाव भी समान ही थे। उठना बैठना नाक मुंह सकोड़ना सब समान था। दोनों ही साथ खेलते, अपने शरीर में कभी उपला का भस्म लपेटते, कभी उपले का चूरा कहीं हाथ में लेते, कभी शरीर में गोबर और मिट्टी लपेटे रहते। परंतु बड़े होने के साथ साथ शरारती भी हो रहे थे। इसलिए कहा जाता है मैया यशोदा ने पाना था। ततो यशोदा सह क्रोधा कृष्णं कमललोचनम् अनाप्यासगतो मूले वर्षयन्ति पुनः पुनः दाम्ना चेवोदरो वृद्ध्वा प्रतया बन्धदुःखले यदि शक्नोषि गच्छामि तं गत्वा कर्म साक्षात्। भगवान श्री कृष्ण बलराम आगे चल के मैया से कहते हैं कि मैया सभी ग्वाल बाल सखा गाय बछड़ा चरावे जामे, हमें भी बछड़ा चराने की आज्ञा दे दो। भगवान को सबसे पहले बछड़ा चराने की आज्ञा दी गई। भगवान गोवत्स द्वादशी को बछड़ा चराने के लिए गए। वन में भैया दोनों भाई शंकर श्री कृष्ण 7 वर्ष की आयु के हो गए हैं। बलराम जी नीले वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं, सिर पर कमल पुष्प के मुकुट हैं, कान में मोर पंख का कुंडल है, गले में बनबाला है, कंधे पर मूंज की रस्सी का जनेऊ है, हाथ में तुम्बी व छीका से सुशोभित बंसी बजाते हुए लंबी शिखा धारण किए गौओं को वन में चराते थे, खेलते थे। एक बार श्री कृष्ण शंकर से बोले भैया हम इस वन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि गौओं ने इस वन के काष्ठ वृक्ष घासों को काट काट कर बर्बाद कर दिया है। अब गौओं के लिए नए अच्छे घास उपलब्ध नहीं है। वृक्ष भी अब इतने दूर दूर पर पत्रहीन दिखाई देते हैं। शीतल व सुगंधित वायु मिलना कठिन हो गया है। पहले तो सुविधा से काष्ठ व घास भी मिल जाया करती थी, अब इसके लिए काफी दूर जाना पड़ता है। अब ये ब्रिज गांव न रहकर के नगर हो गया है। पर्वतों की शोभा गोए से है और गोए ही हमारे लिए परम गति है। शैलानाभूषणम गोसो गोषाणाभूषणम वरम वनानाभूषणम गावस्ता चामाकम परमाम गति। अतः हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। गौं को नवीन तनिके घास उपलब्ध हो, खेलने का स्थान हो, ऐसी जगह चलना चाहिए। अब हमें गोकुल से वृंदावन में चलना चाहिए,
यमुना जी के किनारे सुंदर हरे भरे वृक्ष घासों से युक्त हैं, जिस पर सुंदर सुंदर सुस्वाद फल फूल लगे हुए हैं, वहां सदा शीतल मधुरम ऋतु का दृश्य उपस्थित रहता है। वहां गोपिकाएं आनंद से विहार कर सकती हैं। पास में नंदन वन है, जिसके मध्य में उच्च शिखर वाला गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर नीले मेघ के समान हरा भरा 1 योजन में फैला भंडारी नामक वट वृक्ष है। उन सबको देख करके हम लोग आनंदित होंगे। भैया, इन ब्रिजवासियों को वहां लेकर के चलना चाहिए। ये कहकर के श्री कृष्ण ने अपने शरीर से हजारों भीषण आकार वाले भेड़ी उत्पन्न कर दिए, जिससे सभी ब्रिजवासी वहां चलने के लिए तैयार हो जाएं। सभी ब्रिजवासी वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जाकर के भगवान बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। बछड़ा चराते हुए भगवान जो है एक दिन यमुना जी किनारे काली देह पर पहुंचे। काली देह पर जैसे ही पहुंचे, भगवान ने देखा काली नाग के विष के कारण यमुना जी का पानी दूषित हो गया है। यहां तक कि काली देह के ऊपर से जाने वाले जितने पक्षी थे, बेहोश होकर के विष के मारे नदी में गिर जाते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। पूरा पानी विष के कारण उबलता रहता था। भगवान ने कहा कि यहाँ पर मेरे भक्तजन आएंगे, मेरे ब्रिजवासी ग्वाल बाल खेलेंगे। इस पानी को इस काली नाग ने दूषित कर रखा है। भगवान ने काली नाग के दमन का विचार किया और एक दिन बलराम जी को छोड़ करके ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए, बछड़ा चराने के लिए अकेले ही पहुंच गए और वहां जाकर के गेंद से खेलने लगे। भगवान ने खेलते खेलते गेंद में तोल मारी, जिससे गेंद जो है काली देह के अंदर चली गई। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े और काली देह में छलांग लगाई तो अंदर जाकर के पहुंच गए, जहां नाग पत्नियां जगी हुई थी। काली नाग सो रहा था, सैकड़ों उसके सिर थे। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा। भगवान को देख करके कहने लगी कि लाला, तू कहां से आयो है? तू बड़ो ही सुंदर है। इस विष में न जाने कैसे तेरे प्राण बच गए। हमारा पति जाग गयो तो तुम्हें खा जाएगा। भगवान ने कहा, मैया, मैं अपनी गेंद ले भी आया हूं। नागिनों ने गेंद दे दी। कहा, लाला, तू जहां से आया वहां चले जा। तू बड़ा ही सुकोमल सुंदर है, त्रिलोकी में तेरे समान कोई सुंदर ना है। हमारे पति नागराज कालिया नाग सोए हुए हैं। भगवान कहने लगे, मैया, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं। इतना कहकर के भगवान ने कालिया नाग को ठोकर मारी, उसकी भुजा को मरोड़ दिया। कालिया नाग फुंकारता हुआ जगा, सामने कृष्ण को देख करके अपना विष उगलने लगा। भगवान बाल कृष्ण का काली नाग का भयंकर युद्ध होने लगा। काली नाग ने अपनी पूंछ में भगवान श्याम सुंदर को लपेट लियो। भगवान ने शरीर को आकार बढ़ायो, उसकी नसें चूर चूर हो गई, मुंह से रुधिर निकलने लगे। भगवान उसके सिर पर चढ़ के तांडव नृत्य करने लगे। प्रत्येक फन पर नृत्य करा। भगवान के पैरों की ठाक से उसके प्रत्येक मुख से खून के फुहारे निकलने लगे। नाग पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं कि त्रिलोकीनाथ, हमने पहचान लिया, आप कोई साधारण नहीं, आप स्वयं त्रिलोकीनाथ नारायण हैं। हे नारायण, आपने हमें मैया कहो है और मैया को आप विधवा करना चाह रहे हैं। हमारे पति के प्राण की रक्षा करो। काली नाग से कहा कि स्वयं नारायण है। काली नाग ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, हे कालिये, ये मेरे लीला का स्थान है, मेरे ब्रजवासियों का स्थान है। इस स्थान को त्याग करके रमण द्वीप चले जाओ। काली नाग ने कहा, प्रभु, आपका वाहन गरुण मुझे भक्षण कर लेगा। भगवान ने कहा, चिंता ना कर,
तेरे सिर पर मेरे पैरन के चिन्ह हैं, गरुण तुझे नमस्कार करेगो, तेरा भक्षण ना करेगो। काले नाग इस कुंड में इसलिए रहता था, यहाँ सोबर ऋषि का गरुण को श्राप था, क्योंकि सोबर ऋषि तपस्या कर रहे थे। गरुण ने आकर के यहाँ पर मछली का भोजन करा और मछलियों को रोते हुए देख करके सोबर ऋषि ने श्राप दे दिया, आज से गरुण यहाँ करके हिंसा करेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए गरुण वहां नहीं आता। भगवान ने काले नाग के सिर पर नृत्य करने लगे। इधर ग्वाल वालों ने मैया यशोदा से नंद बाबा से जाके कहा, लाला काली दह में कूद गए हुए। सभी ब्रजवासी दौड़ करके आ गए। यशोदा मैया जल में कूदने लगी, प्राण त्यागने लगी। इतने विषैले जल में लाला की रक्षा कैसे होगी? बलराम जी मैया को समझाते, मैया वो काली नाग लाला को कछु ना बिगाड़ पावेगो। उसी समय सामने देखा, भगवान काली नाग के मस्तक पर नृत्य करते हुए प्रकट हुए। भगवान को नृत्य करते हुए देख करके मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। काली नाग किनारे पर भगवान को उतार करके प्रणाम करके रमणदीप चले गए। भगवान ने कहा, मैया ये नील कमल के फूल भी लेके आया हूं। कंस ने नील कमल के फूल मंगाए थे ब्रजवासिन से, वो नील कमल के फूल ले आया हूं। मैंने तो जाके ये कही कि मैं कंस को भेजो आया हूं, तो कंस के डर के मारे काले नाग चले गए। और मैया देख मोह कछु ना भयो। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग को मर्दन करो। एक दिन कृष्ण बलराम बछड़ा चराने के लिए गए। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई खेलते हुए बछड़ा चराते हुए गोवर्धन पर्वत के निकट चले गए। कुछ दिनों के बाद में फिर गाय भी चराने के लिए भगवान गोपालक बने। भगवान आज गाय चराने जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। कहा, मैया जब मेरी गाय पादुका नहीं पहने तो मैं तो उनका सेवक हूं, मैं पादुका धारण क्यों करूं? मेरी गाय नंगे पैर चलती है, मैं भी नंगे पैर ही चलूंगा। भगवान गाय के पीछे पीछे नंगे पैर चल रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। भगवान के कंधे पर कंबल है, कमर में पटका बंधा हुआ है, उसमें बंसी को ठूंस लेते हैं, बंसी को उसमें बांध लेते हैं, फिर निकाल के बजाने लग जाते हैं। भगवान ने मोर मुकुट धारण किए हुए ऐसे सुंदर छवि को देवता निहार रहे हैं। कृष्ण बलराम ताल बन के किनारे पहुंचे, ताम पत्रों में वहां भोजन कर रहे थे। उसी समय ग्वाल वालों ने कहा, भैया यहाँ पर पास में ताल वन है, वहां पर धेन का असुर नाम का राक्षस रह गए। उस वन के फल इतने मीठे हैं, बड़े ही स्वादिष्ट हैं, अमृत के समान है। पर वो राक्षस अपने भाइयों के साथ में गधे का रूप धारण करके रह गए। वो किसी को फल नहीं खाने दे, सबको मार डाले हैं। बलराम जी कहने लगे, चिंता ना करो, आज फल हम खिलाएंगे। सभी ग्वाल वालों को लेकर पहुंचे। बलराम जी ने जाकर के वृक्षों को झाड़ना शुरू कर दिया, हिला हिला के फल गिराने लगे। धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। फलों के गिरने की आवाज सुनकर क्रोध में आंखें लाल लाल करके दौड़ते हुए आया। धेनुकासुर यमराज की भांति मुंह फैला करके बलराम जी को काटने लगा। जो ही बलराम जी को दुलकती मारनी चाहिए, बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए, तमाल वृक्ष पर पटक मारा, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं, चेष्टाहीन हो गया। साथ में वृक्षों से बहुत से फल गिरे, सभी ग्वालवाल फल खाने लगे। उस धेनुकासुर राक्षस का बलराम जी ने अंत कर दिया। जहाँ धेनुकासुर राक्षस की ज्योति सबके सामने निकली, सबके देखते हुए भगवान श्री कृष्ण में समा गई। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, एक बार कृष्ण और बलराम दोनों भाई गोवर्धन पर्वत के निकट भंडारी बट पर वृक्ष के नीचे खेल रहे थे। पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण
नीलांबर धारण किए हुए बलराम जी थे। कृष्ण श्याम वरण गौर वर्ण वाले बलराम जी बड़े सुशोभित हो रहे हैं। श्वेत पुष्प की बनवालों को पहने हुए नाना प्रकार के पुष्प आभूषणों को बनवासी रूप धारण किए हुए ग्वाल वालों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। कभी पुष्प तोड़ते, हवा में हाथों को लहराते, गीत गाते ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते थे। इसी बीच प्रलंबासुर नामक राक्षस भी गोप वेश में आकर के हंसने खेलने कूदने लगा। सभी ग्वाल वालों के साथ मिलजुल कर के रहने लगा। साथ ही बलराम कृष्ण को मारने के लिए मौके की ताक में रहता। वो श्री कृष्ण को मारने में तो अपने को समझ समझ रहा, बलराम जी के ऊपर घात लगाने के चक्कर में ज्यादा रहता। एक दिन दोनों भाइयों ने खेल प्रारंभ किया, जिसमें हारने वाला जीतने वाले दल को कंधे पर पीठ पर बैठा करके बट वृक्ष तक ले जाएगा। वो कृष्ण जी की टोली में शामिल हो गया। बलराम जी का दल जीत गया। वो बलराम जी को अपने कंधे पर बैठा करके ले जाने लगा और वहां से उसने बट वृक्ष की जगह आगे दौड़ना शुरू कर दिया, राक्षस का रूप धारण कर लिया। बलराम जी पहले थोड़े डरे, पर जैसे उन्हें अपने स्वरूप का याद आया कि मैं तो स्वयं शेषनाग हूं, अनंत हूं, बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने दोनों हाथों से मुस्तक उसके सिर पर माला, उसका मस्तक फट गया और वो धरती पर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। बलराम जी श्री कृष्ण से कहने लगे, ये राक्षस मनुष्य के रूप में आकर धोखे से मुझे ले जा रहा था, इसलिए मैंने इसे मार डाला। अब इसकी ज्योति को मैं अपने आप में समेट लेता हूं, इसे मुक्ति प्रदान करता हूं। उस राक्षस का भी कृष्ण बलराम ने उद्धार कर दिया। तभी तो कहा जाता है, तमास संस्कृतम कृष्णम साम्य हर्षाकुलेन च अभिज्ञो ऋणनेयस्य वृतस्य च बलस्य ददासे मूढत्वं किं प्राणे स जय दानवम मुनिरेव नृपम सूर्य वर्ज्य कल्पेन मुष्टनः। श्री कृष्ण के स्मरण दिलाने से बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर का शरीर नष्ट हो गया था, उसकी ज्योति भगवान बलराम जी और कृष्ण में समा गई। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से भगवान कृष्ण और बलराम अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा ब्रज में नाना प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। आज ब्रज में किसी उत्सव की तैयारी चल रही है, ब्रज में उत्सव हो रहा है। भगवान ने जगती मैया से पूछो, मैया आज ये पकवान किस लिए बनाए जा रहे हैं? मैया ने कही, लाला तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, अभी मुझे घर के बहुत काम करने हैं, जाके अपने बाबा से पूछ ले। भगवान नंद बाबा के पास गए, बाबा बाबा आज ये ब्रज में क्या तैयारी चल रही है, आज किस देवता की पूजा है? बाबा कहने लगे, लाला आज हम तैयारी जो कर रहे हैं ये इंद्रदेव की पूजा की कर रहे हैं, कल इंद्रदेव की पूजा होनी है। मेघों के अधिपति देवराज इंद्र हैं, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, अन्न उपजता है, उन्हीं कृपा से हम देहधारी जीवन धारण करते हैं, सारा ब्रह्मांड तृप्त होता है। इसलिए इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए इंद्रोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा सभी ग्वाल वालन को बुलायो, कहा कि आप ये बताओ, नंद उपनंदा 9 भाई थे, 9 भाइयों से कहा कि बाबा ये बताओ, काका ये बताओ उपनंद काका, गोधन से ही हमारी जीविका चलती है और हमारी जीविका जब गायों से चलती है तो गायों को घास पर्वतों से वनों से प्राप्त होती है, तो गौओं के लिए हमारे देवता पर्वत वन और गाय हैं। किसानों की जीविका खेती है, वैश्यों की जीविका व्यापार से है,
तो हम गोपों के जीविका गोधन से है। विद्या का साधक विद्या की आराधना व पूजा करता है। कृषि की सीमा खेत, खेत की सीमा पर्वत, पर्वत से हमारी गति है। ब्राह्मण मंत्र यज्ञ, कृषक हल के अग्रभाग से खेती करते हैं। हम गोपों के गिर यज्ञ करने का विधान है। इसलिए बाबा हमें तो इंद्र की पूजा नहीं, अपने पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। मंत्र यज्ञ परा विप्रा, सीता यज्ञाशकर्षका, गिर यज्ञ सता गोपा, इज्जोष्मा गिरी बने। श्री कृष्ण आगे बोले, हम लोगों को बिना देर किए गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गौं के सर्वांग को विभूषित करके कंठ में धारे उनको सजाना चाहिए। गिरिराज की परिक्रमा करें, पूजन करना चाहिए। इंद्र देवताओं के देवता हैं, अतः देवता लोग उनका पूजन करें। हम लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र बाबा हमें कुछ नहीं करता। इंद्र अपना सिंहासन तो बचा नहीं पाता, स्वयं नारायण के पास भाग करके जाता है। तो हमारी रक्षा क्या करेगा? वो हमारे लिए क्या देगा? बाबा मेरे कहने से आप लोग गिर यज्ञ करें। वर्षा ऋतु समाप्त होकर के शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। आकाश साफ हो गया है, जल व घास स्वादिष्ट हो गए हैं। बहुत से वन वृक्ष कदम पुष्पों से आच्छादित हो गए हैं। अब गिर यज्ञ करने की इच्छा का सुहावना मौसम है। सभी गोपों ने श्री कृष्ण की बल बुद्धि की प्रशंसा करी और गिरिराज की यज्ञ स्वीकार कर ली। काशी कृष्ण तुम्हारे द्वारा किए गए कठिन कार्य, असीमित बल, स्वच्छ कीर्ति, परिक्रम पराक्रम को देखते हुए तुम्हारे आदेश को हम अवश्य पालन करेंगे। नंद बाबा ने सूचना करवा दी कि सभी ब्रजवासी गिरिराज की पूजा की तैयारी करें, कल गिरिराज की पूजा करनी है। सभी दूध खीर तैयार करके पवित्र जल से परिपूर्ण कलश स्थापित किए जाएं। नदियों को दूध से परिपूर्ण किया जाए। इस प्रकार से कार्य करने से गोप ग्वालों में उत्साह बढ़ गया। बैल बछड़ों के साथ में ब्रज भूमि में उत्साह छा गया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल दिए। पूरा ब्रज मंडल इकट्ठा हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। ऋषि मुनि आकर के गिरिराज महाराज की पूजा कराने लगे। सभी ब्रजवासी कहते हैं, लाला तेरे गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने कहा तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र ने आज तक तुम्हें दर्शन दिए? उन्होंने कहा लाला आज तक तो नहीं दिए, पर हमारा गोवर्धन दर्शन देगा। इतना कहकर के भगवान चतुर्भुज रूप में गोवर्धन के अंदर से प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हुए सभी ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। सभी ने देखा कन्हैया का जो स्वरूप है गोवर्धन से मिलता हुआ है। सभी कह रहे लाला गोवर्धन तो तेरे जैसा लग रहा हो, पर तू तो हमारे पास खड़े हो है। गोवर्धन महाराज और लाओ कहकर के मांग मांग करके भोग लगा रहे हैं। गोवर्धन महाराज ने भोग स्वीकार करो। गोवर्धन महाराज भोग लगा रहे हैं। जिस जगह और कहीं वहां अनोर स्थान है, मुखारविंद है। भगवान ने गिरिराज महाराज ने दर्शन देके सबको भोग लगायो। फिर सबको प्रसादी भी लौटाई। सबके पात्र परिपूर्ण हो गए, सबको भेंट भी दी। गोवर्धन महाराज दृश्य हो गए। भगवान ने कहा कि सभी मिलकर के गिरिराज की परिक्रमा करो। सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी। पूरे ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी। उसके बाद में ब्रजवासी अपने घर को चले गए। इधर देवराज इंद्र को पता चला कि आज ब्रजवासियों ने एक बालक के कहने पर मेरी पूजा त्याग करके पर्वतों की पूजा करी है। प्रलय के मेघों को आज्ञा दी कि तुम जाकर के ब्रज को डुबो दो। मेघ वर्षा काल का जो जल है बरसाने लगे। वर्षा काल का जल बरसने लगा। मेघों की गड़गड़ाहट के साथ वायु वर्षा का संचालन हो गया। भयंकर प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया।
सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए। लाला लाला, देखो इंद्र से शत्रुता करने का क्या फल मिल रहा है। आज इंद्र जो है हम सबको नष्ट करने को तैयार है गए हुए, पूरे ब्रिज को डुबो रहे हुए। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, मेरा गोवर्धन तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। सभी ब्रजवासियों से कहा अपना गोवर्धन लेकर के गिरिराज की शरण चलो। सभी ब्रजवासी पहुंचे, भगवान ने गिरिराज को नमस्कार करो और लेके छोटी उंगली पे धारण कर लियो। भगवान गिरिराज को धारण करके गिरधारी कहलाए। बंसी बजा रही, सबसे कहा कि अंदर आ जाओ। सभी ब्रजवासी अंदर आ गए। भगवान ने गिरिराज को धारण कर रखे हुए। सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला हम भी तुम्हें सहारो दे रहे हैं। सबने अपनी लाठी डंडा लगा लिए। भगवान से कहा कि तुम लाला आराम कर ले, हम संभाल लेंगे। कन्हैया ने थोड़ी उंगली नीचे करी, सभी की लाठी डंडे टूट गए। सभी चिल्लाने करे लाला इसे धारण कर लो। कन्हैया ने धारण कर लियो। सभी ब्रजवासी कह रहे लाला तू ठग ना रहे हो। भगवान कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपिन करी साई, श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। ये भैया सब तुम्हारी महिमा है और राधा रानी की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बहुत प्रेम करते थे, सभी ब्रजवासी जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करो। 7 दिन 7 रात तक प्रलय काल की वर्षा होती रही। मेघों के पास एक बूंद जल नहीं रहा। इंद्र के पास हुए, इंद्र देख करके भयभीत रह गयो। तब बृहस्पति देव ने समझायो कि तू किससे शत्रुता ले रहा है, ये जगत के स्वामी त्रिलोकीनाथ है। इंद्र को भय हुआ कि मुझे नष्ट ना कर दें। जब वर्षा बंद हो गई, सूर्य निकल आए, भगवान ने कहा भैया सब चले जाओ अपने अपने घर को। अब मेघ शांत है गए, सब ब्रजवासी चले गए। इंद्र आए, इंद्र आकर के भगवान को प्रणाम करो और भगवान को प्रणाम करके भगवान के स्वरूप को देखो। सिर पर विद्युत का मुकुट पहने, कानों में कुंडल धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने नमस्कार करो। हे प्रभु आपके कृपा से मैं त्रिलोकी का पालन करता हूं। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे सारे अपराध क्षमा करो। इंद्र त्रायमाम त्रायमाम करता हुआ आया। भगवान कुछ बोले नहीं। उसी समय कामधेनु प्रकट हुई। कहा प्रभु इंद्र को क्षमा कर दो। अब प्रभु आज से हमारे उपेंद्र देवेंद्र इंद्र नहीं होगा, आप होंगे, इसलिए आज से आपका नाम गोविंद होगा। आकाश गंगा के जल से हाथी ऐरापत की सूंड में आकाश गंगा का जल ला गया, भगवान का अभिषेक किया गया, जिससे भगवान के मन से मासी गंगा उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद में कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया गया, जिससे गोविंद कुंड उत्पन्न भयो। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दियो। भगवान से आज्ञा लेकर के इंद्र अपने स्वर्ग लोक को चले गयो। उस समय पर इंद्र ने भगवान से वरदान मांगो। कहा कि हे नारायण मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। मेरा पुत्र पृथ्वी पर अर्जुन नाम से प्रसिद्ध है, आप उसकी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे भली भांति ज्ञान है। हुआ कुंती के पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, उनकी सौत माद्री के नकुल, सहदेव, कौन किसके अंश से उत्पन्न है सब जानता हूं। चिंता ना करो, मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। सभी पांडव भी अर्जुन रणभूमि में अक्षत जमे रहेंगे। अर्जुन की प्रत्येक इच्छा को मैं सदाई पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। इस तरह से भगवान ने इंद्र को विदा करो। एक बार श्री कृष्ण सायकाल में गोधूली के समय खेल रहे थे। तभी अरिष्टासुर नाम का राक्षस भयंकर रूप बाला, कोयले के समान कृष्ण वर्ण बाला, माथे पर तीक्ष्ण सिंह, लाल अंगारे के समान चमकीले नेत्र, अत्यंत ऊंचा कद पूंछ वाला,
गोबर से लिपटा हुआ सांड का वेश धारण करके आ गयो, आकर के गौ बछड़ों को मारने लग्यो और ग्वाल बालन को भी मारने लग्यो। शेष गोए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई, यहां भी वो राक्षस भीषण गर्जना करते हुए आयो। श्री कृष्ण भगवान का वध करने की इच्छा से उन पर झपटियो, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका मुख पकड़ के फाड़ दियो और मुख पकड़ के फाड़ के उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर से ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इंद्र सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। एक बकासुर नाम को राक्षस आए जो पूतना को भाइयों बगली का रूप धारण करके ग्वाल बालन को निकल गया और फिर भगवान कृष्ण को निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसके चोंच को पकड़ के दो हिस्सों में चीर दियो और उसकी मृत्यु हो गई। फिर भगवान को मारवे काजे केसी नाम का राक्षस घोड़े का रूप धारण करके आयो, अपनी हिरनायत से पूरे ब्रिज को भयभीत करने लग्यो, वृंदावन के वृक्ष ने उजाड़ने लग्यो। भगवान गए जाकर के उसके मुख में अपनी भुजा ठूंस दी, भुजा का आकार बढ़ायो। जैसे वो भुजा को काटने लग्यो, भगवान ने वज्र की भुजा कर ली, उसके सारे दांत टूट गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कैसी राक्षस को भी भगवान ने अंत करो। देवांतक नाम को राक्षस आयो, जिससे देवता भी भयभीत हो जाते थे, देवांतक को भी अंत करो। फिर अगासुर नाम को राक्षस आयो। अगासुर नाम को राक्षस नीचे के ओठ को और ऊपर के ओठ को फैला के गुफा की भांति लेट गए और अजगर को रूप धारण करके। ग्वाल वालन ने कहा, भैया देखो कितनी सुंदर गुफा है। ग्वाल वाल एक दूसरे को इशारा करते हुए गुफा में प्रवेश करने लगे अगासुर के मुख में। भगवान ने मना करी पर ग्वाल वाल रुके नहीं, जैसे अंदर चले गए भगवान भी उनके पीछे पीछे गए। उस राक्षस ने मुख को बंद करो, ग्वाल बालवा के विष से सभी मूर्छित हो गए थे। बाने मुख बंद करो, भगवान ने आकार बढ़ायो, आकार बढ़ाए उसकी श्वास घुटने लगी, छटपटाने लग्यो और उसके प्राण निकल गए। भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के बाहर आए, अपनी संजीवनी दृष्टि से सब ग्वाल बालन को जीवित कर दियो। अगासुर की ज्योति सबके देखते देखते देवताओं के सामने भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर राक्षस को अंत कर दियो। भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, ग्वाल वालों के साथ में खेलते हैं, ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी करते हैं, ग्वाल वालों के साथ में गोपियों के मटके फोड़ डालते हैं। जो गोपियां मथुरा में छाछ दही दूध बेचने जाती, उनके मटके को फोड़ देते, आपस में ग्वाल वालन को लुटा देते, कहते कि मेरे ब्रिज को माखन दही कंस को कैसे जाएगो। उनसे कहते पहले कर देना पड़ेगो तब तुम जा सके। गोपियां भगवान का उलाना लेके भी जाती तो किस भावना से जाती थी कि कन्हैया के हमें दर्शन होंगे। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, फल बेचने वाली पर भी भगवान ने कृपा करी, अन्न के दानों से उसके फल खरीदे, जिसकी कथा विस्तार से भागवत में आती है, और उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। ऐसे दया के सागर हैं श्री कृष्ण, जिस भक्त पर कृपा करते हैं उस भक्त को अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा दयालु देवता कौन हो सकता है। एक बार गोपियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही थी, कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी। भगवान ने जाकर के उनके वस्त्रन को उठाया और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने देखा कि हमारे वृक्ष वस्त्र नहीं है, चारों तरफ देखने लगी। उसी समय भगवान बंसी बजाने लगे। गोपियां कहने लगी, माधव लाला हमारे वस्त्रन को दे दो। भगवान ने कही, जल से बाहर आओ, आकर के एक एक करके अपने वस्त्र ले जाओ।
8 वर्ष के भगवान हैं। गोपियां कह रही हैं लाला ऐसे हम कैसे आए? तो भगवान ने कही पहले जल को प्रणाम करो, जल देवता से क्षमा याचना करो। आज तुम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे हैं, वरुण देवता को अपमान है। और गोपियों आज तो मैं आया हूं, अगर मेरी जगह कोई राक्षस आए हो तो बताओ तुम्हारी धर्म कैसे बचता हो? गोपियों ने कहा लाला आज के बाद हम निर्वस्त्र कभी स्नान नहीं करेंगे। भगवान जो है लीला में भी गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं। गोपी आज वस्त्र लेकर के नीचे को नजर झुकाए खड़ी हैं। भगवान समझ गए क्योंकि गोपियां पूजा करती थी और माता पार्वती कात्यायनी देवी की पूजा करते हुए मांगती थी, कात्यायनी माए माँ योगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते वरा। जो कुंवारी कन्या थी वो मांगती थी हमें श्याम सुंदर के समान पति प्राप्त हो। भगवान ने कहा मैं पति रूप में नहीं, मैं तो सबका ही स्वामी हूं, सबके हृदय का आत्मा का स्वामी मैं ही हूं। पर चिंता ना करो, तुम्हारे साथ रास अवश्य करूंगा। रास यानी कि नृत्य, भगवान का आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा मुझ में समा जाएगी, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगी। अगली शरद पूर्णिमा को अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान सभी गोपियों को भी वरदान दिया, भगवान गोपियों की इच्छा पूरी करेंगे। उससे पहले ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करने की कथा आएगी, जिसमें भगवान ने ग्वाल बाल गायों की इच्छा पूरी करी, उनको भी रास का सुख प्रदान किया है। रास किसे कहा जाता है? जो आत्मा परमात्मा का मिलन हो। भगवान ने गोपियों के साथ, कुंवारी गोपियों के साथ, वृद्ध गोपियों के साथ और गायों के साथ रास किया है। यानी बछड़े के रूप में जो मिलन हुआ है वो गायों का है, माँ के रूप में। गोपियों को जो बुजुर्ग माए उनके बेटों के रूप में मिले उनसे माँ से, और जो स्वामी के रूप में मिले कुंवारी गोपियों को मिले। इस तरह से भगवान ने सबसे निर्मल प्रेम का भाव प्रदर्शित किया है। यही योगी राज की कहानी है, ये योगी राज की कथा है। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण हो सकते हैं। भक्तों आज जो उपाय करना है, आज के उपाय में आपको जो है करना यह है कि एक लोटे में पानी भरना है और लोटे में पानी भर के उसमें आपको 11 दाने चावल के डालने हैं। साथ में 3 चुटकी हल्दी, 3 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदे शहद की। अगर शहद हो, शहद नहीं है तो शक्कर डाल सकते हैं। हरी दूर्वा डाल लेनी है, थोड़ा दूध भी डाल लेना है। इसके साथ में आपको जो है गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करके फिर अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। पूरे घर में छिड़काव करके बचा हुआ जो है आपको घर के दरवाजे पर देली पर डाल देना है। अगर फ्लैट है तो छींटे लगा करके बचा हुआ पेड़ में डाल दें। इस उपाय को करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा या कोई नजर दोष है, बंधन है, वो सब खुल जाएंगे। बोला हरवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की।